नैनों ने चुना, हाथों ने बुना, नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, मेहनत काले सूत सुनहरा, कहाँ बिछाए समझ न पाए। नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, मेहनत काले सूत सुनहरा, कहाँ बिछाए समझ न पाए। खोजे हम सपनों की धरा, 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 खोजे हम सपनों की धरा। नमस्कार। इस धारावाहिक सपनों की धरा लॉयंस स्क्वायर स्किल फॉर एडोलेसेंस यानी कि किशोरों के लिए सकारात्मक कलाएं में आपका स्वागत है। आज हम फिर श्रीमती निधि नागरथ जी, जो कि स्किल फॉर एडोलेसेंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय हैं, से बच्चों के आत्मविश्वास की धार को तेज करने पर बातचीत करेंगे। तो फिर तैयार हो जाइए इस विषय से संबंधित अपने अपने प्रश्नों को लेकर। निधि जी। धन्यवाद पायल। आप सबको मेरा नमस्कार। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चों में आत्मविश्वास और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का कौशल्य हो, ताकि वो समाज में और परिवार में अपना दायित्व बखूबी निभा सकें। तो आइए देखें हम इस पे कैसे चर्चा कर सकते हैं। कुछ मैं कहूँगी, कुछ आप बताएंगे और देखें हमारा क्या परिणाम निकलता है। मैं आपको अपनी दिनचर्या सुनाती हूँ कि हम किशोरों के साथ अपनी दिनचर्या कैसे शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब मैं आपको ये दिनचर्या सुनाऊं, उसमें यदि आपको लगे कि जो बात मैं बोल रही हूँ ये आपको अच्छी लगी है, या आपके किशोर को उत्साहित करेगी, या आपको उत्साहित कर रही है, या इसमें कोई पॉजिटिव स्ट्रोक है, तो आप सब लोग मेरी उस बात को सुनकर जोर से कहेंगे ये। क्या कहेंगे आप लोग? ये। और यदि मैं आपसे उस दिनचर्या के दौरान कोई ऐसी बात कहती हूँ जो आपको बुरी लगी, हतोत्साहित कर रही है, या सुनने में नेगेटिव लग रही है, तो आप क्या कहेंगे? ओ। तो आइए हम अपनी दिनचर्या यहाँ से शुरू करते हैं। सुबह अलार्म बजता है। कृति अलार्म बंद करके करवट बदलकर सो जाती है। थोड़ी देर के बाद अलार्म वापस बजता है और इस बार गुस्से से कृति अलार्म फिर बंद करती है, चादर मुंह पर ओढ़ती है और वापस सो जाती है। मैं उसको जाकर बोलती हूँ, जब उठना ही नहीं था तो अलार्म लगाया ही क्यों था? क्या स्कूल नहीं जाना है तुम्हें? ये सुनकर वो अपनी जगह से, बिस्तर से उठती है और उठकर बाथरूम की तरफ जाती है। कृति स्नान करने गई है और मैं उसके लिए नाश्ता बना रही हूँ। उसे आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं और वो स्नान करके आके मुझे कहती है, मम्मा मेरी शर्ट प्रेस नहीं है, ज़रा शर्ट प्रेस कर दो। मैं उसकी शर्ट प्रेस करके दे देती हूँ और उसका नाश्ता बना के टिफ़िन भर के टेबल पर रखती हूँ। कृति दौड़ कर आती है, नाश्ता करती है और बैग उठाकर स्कूल के लिए निकल जाती है। जैसे ही कृति घर का दरवाज़ा बंद करके लिफ्ट का बटन दबाती है, मैं देखती हूँ कि टिफ़िन तो वहीं रखा है और मैं दरवाज़ा दौड़ कर जाती हूँ, दरवाज़ा खोल के चिल्लाती हूँ, तुम्हारा रोज़ का यही काम है, टिफ़िन बनता है और तुम यहीं छोड़ जाती हो, तुम्हारे पीछे दौड़ना पड़ता है। स्कूल में जाकर टीचर बताती है कि आज हम अपनी क्लास में मॉनिटर चुनेंगे और मॉनिटर चुनने के दौरान सारी क्लास बहुमत देती है कि कृति को मॉनिटर बनाया जाए। कृति क्लास में मॉनिटर बन जाती है और बहुत खुश है। आज उसे जो टेस्ट का रिज़ल्ट मिला है उससे भी वो बहुत खुश है, क्योंकि उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है और उसे लगभग पूरे नंबर मिले हैं। तो आपने देखा
आपने कितनी बार ए कहा और कितनी बार ओ, तो हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हम उन्हें कौन सा वातावरण दे रहे हैं। विश्वास, प्यार, प्रोत्साहन, उत्साह, अन्यथा कुछ और। ये पॉजिटिव बिहेवियर वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी, दोनों ही केसेस हैं। यदि मैं आपकी तरफ देखूं और आपसे कहूं तो ये क्या हुआ, कैसा व्यवहार लगा? एंग्री, जिसे आप नेगेटिव भी बोल सकते हैं, नकारात्मक भी बोल सकते हैं। और यदि मैं आपको देख के कहूं हाय हाउ आर यू, आपको पॉजिटिव लगा, सकारात्मक करा। हम कभी कभी बोलते नहीं हैं, लेकिन हम क्या करते हैं बच्चों को देख के? ये क्या है? गुस्सा, नेगेटिव। इनका असर भी उनके ऊपर पड़ता है, चाहे ये चिन्ह ही है। आज हमने कहा आत्मविश्वास हमें बढ़ाना है, तो उसके लिए लायंस स्क्वायर स्किल्स फॉर एडोलेसेंस प्रोग्राम ने इस चीज को प्रदर्शित करने के लिए कहा कि हम इसे एक स्टूल की 3 टांग से प्रदर्शित करते हैं। अब ये 3 टांग क्या है? इन 3 टांग के लिए उन्होंने कहा, पहली टांग है कौशल्य होना। हर एक व्यक्ति में, हर एक किशोर में कोई ना कोई गुण, कार्य करने की क्षमता जो बहुत अच्छी है, होती है। दूसरा था एप्रिसिएशन का एहसास। क्या हम उन्हें एहसास दिलाते हैं कि हम तुम्हें स्वीकारते हैं, तुम्हारी बात सुनते हैं, जो तुमने किया है उसका मान करते हैं। और तीसरी चीज होती है जिम्मेदारी देना। सही निर्णय, सकारात्मक निर्णय लेना, अपने किए हुए निर्णय के जो परिणाम हैं उनको स्वीकार करना और ऐसे मौके प्रदान करना जहां वो इस तरीके के उत्तरदायित्व ले सके। अब इन 3 टांग वाले स्टूल में से अगर एक भी टांग ना ठीक हो तो क्या होगा? स्टूल टूट जाएगा, गिर जाएगा। तो ये स्टूल सही सलामत रहे, हम माता पिता उसमें सहयोग दे सकते हैं, तो हम इन बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। आप में से कोई सलाह देंगे कैसे बढ़ा सकते हैं? बच्चों का जो आत्मविश्वास बढ़ाना उनकी परिस्थिति पे डिपेंड करता है, और उनकी परिस्थिति में हम लोग देख सकते हैं कि बच्चे कहाँ पर अपना आत्मविश्वास खो रहे हैं। तो जैसे हमें पता लगता है उनके पास बच्चों की जो संगत है उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने उनके बराबर लेवल के नहीं होते, तो उसमें अगर हम देखते हैं कि बच्चे उनको देख के अपना आत्मविश्वास खो रहे हैं तो हम उनको उसी लेवल पर लाने की कोशिश करते हैं। और उनको किसी चीज़ की जैसे ज़रूरत होती है कि उनको देख के उनकी भी इच्छा होती है कि हमें भी ये चीज़ चाहिए और इससे उनका आत्मविश्वास कम हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये चीज़ के लिए ना नहीं बोलेंगे, पर उसको इस ढंग से समझाएंगे, उनको मतलब अंडरस्टैंड कराएंगे कि आपको इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अपना दूसरी चीज़ में अपना आगे बढ़िए, जो आप में क्वालिटी उसको लेकर आगे बढ़िए और उसी के ऊपर आप रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा आगे। तो ऐसे हम लोग उनका आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। हम जैसे कोई नया कार्य शुरू करना चाहें तो अपने छोटे के अगर उनसे राय ली जाएगी तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। जहाँ वो वीक है तो उसकी वीकनेस को क्रिटिसाइज नहीं किया जाए, बल्कि उसे और फोकस दिया जाए कि नहीं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, उस चीज़ को उसको तारीफ़ की जाए तो वो आगे बढ़ेंगे। वो उनमें आत्मविश्वास आएगा कि हाँ मैं आई कैन डू इट, मैं इसको अच्छा कर सकता हूँ। तो मैं सोचती हूँ ये बहुत बड़ा रीज़न है। और दूसरा डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे, ज़्यादा उसको बार बार किसी चीज़ के लिए ना किया जाए तो वो हो जाता है। तो इन्वायरमेंट की स्टडी करके हम लोगों को बच्चों को उसी हिसाब से ढालना चाहिए। कुछ और लोग कुछ कहना चाहेंगे? बच्चे कई बार कोई सपना देखते हैं कि ये बनना है, लेकिन जो है वो बोलते हैं कि वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है, वो तो बहुत बड़ा काम है। तो हम उन्हें उदाहरण दे के बता सकते हैं कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, आप उस ढंग से करो, कोशिश करो। वो कोई आदमी होता है जो कि वहाँ तक पहुँचता है, तो हमें उन्हें प्रोत्साहित करें कि आप भी वो काम कर सकते हो। इस तरह से हम उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं। आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हम अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, उन्हें वो कार्य देके जिसे वो कर सकते हैं, नामुमकिन कार्य नहीं। जब वो कार्य करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, तो उनकी प्रशंसा करके उन्हें एहसास कराइए कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं। प्यार तो हम सब माता पिता करते हैं, पर कहीं एहसास कराने में सोचते हैं कि ये तो उसे मालूम ही है,
अब हमारा प्रोग्राम तो कहता है कि आप जो भी सीखते हैं उसे अपनी ज़िंदगी में लागू करके देखिए, तभी इसका फ़ायदा है। और थ्रू आउट द प्रोग्राम वो ऐसे पूरे उदाहरण देता है, परिस्थितियाँ लाता है जिसमें आप ये सब कर सकें और आपके किशोर भी कर सकें। तो हम भी यहाँ इसी से शुरुआत करें। तो आप सब लोग अपनी आंख बंद करो 1 मिनट के लिए। अब अपने किशोर के बारे में सोचिए। आपके किशोर में कौन सी ऐसी 3 कौशल्य, 3 स्किल्स हैं, आपने उनकी इन 3 स्किल्स की सराहना कैसे की या कैसे करेंगे और उन्हें उत्तरदायित्व कैसे देंगे? जब आपके पास अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर आ जाएं, तो आँख खोल लीजिएगा। आप तैयार हैं? आपने देखा कि हमें सोचने में भी समय लगा है, और ऐसा मुमकिन तभी है जब हम सोचें और उसे लागू करें। चाहूँगी कि आप में से कुछ लोग यहाँ शेयर करें। कोई भी जन एक स्किल के बारे में बात करे। अपने आप स्कूल के लिए टाइम से उठ जाना और आने के बाद अपनी यूनिफॉर्म तय करके रख देना। आपने इसका उसे एहसास कैसे कराया, उसकी प्रशंसा या उसकी सराहना कैसे की? इस एज में जब वो आए तब अपने आप उठने लगे, मुझे कभी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और अपने आप स्कूल जाने से 5 मिनट पहले ही तैयार होकर सो बैठ जाना और टाइम होते ही अपने आप निकल जाना। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो कभी भी मुझे टेंशन नहीं दिया उन लोगों ने, कि उनको उठाना भी एक बहुत बड़ा मतलब अपने लिए एक टेंशन का काम रहता है। और फिर पढ़ाई भी अपने आप ही करते रहे, कभी उनको ट्यूशन नहीं जाना पड़ी। स्कूल से आने के बाद अपनी स्टडी कर लेते थे और अपनी सारी बुक्स वगैरह वापस सबमिट कर रख देना। चलिए, बहुत अच्छा है। आपने तो 3 की जगह बहुत सारे कौशल्य मुझे बता दिए, लेकिन मैं अभी भी एक चीज़ जानना चाहूँगी आपसे कि ये सब कौशल्य जो आपने अपने बच्चे में नोट किए हैं, इनकी सराहना क्या आपने उससे कभी की? ये बात सही है कि उस समय हमें ये पता भी नहीं था कि हमको इस बात का एप्रिशिएशन करना चाहिए। वो बहुत बाद में हमें पता चला कि वो मतलब एप्रिशिएशन उस समय होना चाहिए था। हम में से कोई तैयार हैं जो हमें बताएंगे कि अपने बच्चे में हमारी ये खूबी देखी और मैं उसे अब ऐसे सराहूंगी या सराह चुकी हूँ? दोनों में से जो भी हो चलेगा। एक्चुअल वर्ड बताइए मुझे, कैसे सराहेंगे? म्यूज़िक में मेरे बेटे को बहुत इंटरेस्ट था। वो मैंने देखा जब मैं हारमोनियम बजाती थी तो आके मेरे पास बैठ जाता था। तो मैंने धीरे धीरे फिर उससे पूछा, मैंने कहा तुझे इंटरेस्ट है, तू सीखेगा? बोला हाँ। फिर मैंने उसको कैसियो लेके दिया। फिर मैंने देखो इतना इंटरेस्ट से वो करता था, फिर एक टीचर रख के दिया। अब फाइनली तो अभी वो 13 साल का है और अब मैंने उसको कीबोर्ड लेके दिया है, जो बहुत ही इंटरेस्ट से वो बजाता है। और उसने देखा कि हमने जिस तरीके से उसको अप्रिशिएट किया है तो अभी वो काफ़ी अच्छी लेवल तक बजाता है। कोई फंक्शंस वगैरह होते हैं तो वहाँ पे भी बजाता है। आपका नाम? पूनम नोतानी। पूनम, आपने उसको बहुत अच्छा प्रोत्साहन दिया कि आपने उसकी स्किल को आगे बढ़ाने की कोशिश की। एक चीज़ पूनम, थोड़ा सा और सोच के बताओ कि क्या कभी आपने उसको बताया कि आप उसके उस उत्साह से कितने खुश हैं? तो किन शब्दों में आपने अपने बच्चे को ये बात कही, वो शब्द सुनना चाहूँगी। यदि हम सब साथ साथ सोचें भी कि ये शब्द कैसे हैं जिनसे हमें अपने बच्चे को उसकी प्रशंसा सुनानी है, तो हम सब लोग जो यहाँ सुन रहे हैं इसे अपनी निजी ज़िंदगी में लागू करके अपने अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। कोई की जफरी लेके। Okay, it's very well said. It's very well said. Your body language gives a lot of confidence. उनका अप्रिशिएशन बढ़ता है और उनमें मन में भावना आती है कि रियली हमें प्यार किया जाता है। टच थेरेपी इज ऑल्सो वर्क। It's very well said. मेरा लड़का 13 इयर्स का है, लेकिन वो काफ़ी केयर करता है। वो छोटे बच्चे हो या बड़े हो और या बूढ़े हो,
इतना केयरिंग है और उसमें लीडरशिप की भावना भी है। मतलब कहीं भी रहता है, जो भी अभी 13 इयर्स का है लेकिन 15-16 इयर्स से लेके 2 इयर्स तक के बच्चे उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ये बात आपने उसको बताई कि आप नहीं, उसकी ये लेकिन मैं प्रशंसा उसको एक करते ही हैं? आज लाइन- कैसे कहोगे उसे बताओ। लेकिन उसको हमेशा कहती हूँ सनी, उसको ऐसे बाबू बोलती हूँ, बहुत बड़ा आदमी बनेगा ना। हाँ मम्मा, बस इतना से वो खुश हो जाता है। यदि आपको अच्छा लगे तो आज घर जाके उसे ज़रूर कहिएगा कि बेटा, जिस तरीके से आप सबके साथ घुल मिल जाते हैं और सबका इतना ख्याल रखते हैं, आपका ऐसा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत गर्व होता है देख के कि आप में ये क्वालिटीज़ हैं। प्रशंसा तो कई बार हम लोग करते हैं पायल, लेकिन जो प्रशंसा हम करते हैं, हम ऐसे बोल देते हैं, पायल तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ये प्रशंसा है। लेकिन यदि मैं कहूँ, पायल ये ब्लू और ऑरेंज कॉम्बिनेशन तो बहुत सुंदर है, लेकिन तुमने पहना तो और भी सुंदर लग रहा है। नीति जी, एक ऐसा ही उदाहरण हमारे सूत्रधार भी देना चाहते हैं। प्रिय अभिभावकों एवं शिक्षकों, अपने बच्चों के साथ प्रतिक्रिया के समय सदैव निश्चित रहिए। माँ, मुझे भी कुछ काम दो ना। ये जरा उधर रख दो ना कबर्ड में। रचना, तुमने आज मुझे बहुत मदद की। थैंक्स बेटा। वेलकम मॉम। ये भी एक प्रशंसा ही थी, लेकिन अनिश्चित, अपरिभाषित प्रशंसा, जो कि इतनी प्रभावी नहीं थी। लेकिन ये अगर इस प्रकार हो तो रचना, आज तुमने अपने स्कूल के काम खत्म करके मुझे बहुत मदद की। कपड़े धोने में, खाना पकाने में मुझे बहुत आराम मिला बेटा। थैंक यू सो मच बेटा। मम्मा, मुझे भी घर का काम करने में बहुत मज़ा आया। मम्मी, मैं भी आपकी बहुत मदद करूंगी। देखा आपने सूत्रधार के उदाहरण देखे और आशा कर रही हूँ कि आप सब भी इस उदाहरण के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी के उदाहरणों के बारे में भी सोच रहे होंगे। इस प्रोग्राम के दौरान ये किताब भी दी जाती है, जिसमें और भी बहुत से विषयों का वर्णन किया गया है, जिसे हम सरप्राइजिंग ईयर्स कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कड़ी आत्मविश्वास आप कैसे बढ़ाएं, इस कड़ी को अंत करती हूँ। फिर मिलेंगे हंसते हंसते आत्मविश्वास के साथ और करेंगे जीवन कौशल्यों पर अगली बार। धन्यवाद। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? हमें अपने विचार सुझाव अवश्य भेजिए। हमारा पता है लायंस क्वेस्ट इन इंडिया फाउंडेशन, D94, परिसीमा, लाल बंगले के पास, CG रोड, अहमदाबाद 6, भारत। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। फोन नंबर है 079-264-07196। नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, मेहनत काले सूत सुनहरा, कहाँ बिछाए समझ न पाए। खोजे हम सपनों की धरा, 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 खोजे हम सपनों की धरा।